प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनाइटेड हिंदू फ्रंट अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता श्री जय भगवान गोयल ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार के विस्फोटक अधिनियम 2008 का साजिश के तहत उल्लंघन करके पटाखों पर रोक लगाकर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से न केवल खिलवाड़ कर रही है, बल्कि दिल्ली में कई किस्म की महामारियां फैलाकर दिल्ली के लोगों को बेमौत मारने की साजिश रच रही है। दिल्ली में बहुत बड़ी एक साजिश रची जा रही है, उसको लेकर के मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अपनी बात देश और दुनिया और दिल्ली के लोगों को पहुंचाना चाह रहा है। पटाखे चलाने से पोल्यूशन नहीं होता, ये बात सुप्रीम कोर्ट 2-3 बारी मान चुका है। लगभग 1 महीने से जो हमारी दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल है 400 से 500 600 तक पहुंच चुका है। क्या कोई पटाखा चला है? दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है, ये बात पूरी तरह एक षड्यंत्र है, भ्रमित है ये बात। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को 17, 18, 19 3 सालों का, 15 दिन का दिवाली से पहले का और 15 दिन का दिवाली के बाद का और दिवाली के बाद दिवाली के दिन का जो पूरा जो हमारा भारत सरकार का सिस्टम है नापने का, वो सारा निकाल करके हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, पोल्यूशन खाली पटाखों से नहीं होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनके दबाव में जो हमारे को एक अधिनियम है केंद्र सरकार का, विस्फोटक नियम 2008, जो पटाखा बनाने का, पटाखा बेचने का, हर एक आम नागरिक को 2 किलो पटाखे रखने का और 100 किलो पटाखे बनाने का अपने इस्तेमाल के लिए अधिकार देता है। उसके ऊपर तोड़फोड़ कार्रवाई करते हुए इन लोगों के दबाव में जो विदेशी कंपनियां, फोर्ड जैसी कंपनियां जो विदेशी फंडिंग से मेरे देश की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर बार बार चोट कर रही हैं, दिवाली जैसा हमारा पवित्र त्योहार उसके ऊपर चोट कर रही हैं, इन्होंने एक नीरी नाम की संस्था बनाई। नीरी नाम की संस्था ने यह तय किया कि इस माने के पटाखे बनाए जाएंगे, सारे पटाखे बनाने वाले बुलाए गए। उन्होंने नीरी नाम की संस्था के दिशा निर्देश अनुसार तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बार बार गुमराह करने का प्रयास किया और जब जब भी हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पटाखे चलाने का अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो नीरी द्वारा ग्रीन पटाखे हैं वो चलाए जा सकते हैं। पिछले साल भी इन्होंने जानबूझ के बड़े बड़े ऐड देने चालू कर दिए थे। हमने उसकी शिकायत की केजरीवाल सरकार की, जिसके बाद में हमने होम मिनिस्टर को, हमने मुख्य न्यायाधीश को यह शिकायत लिखित रूप में की कि जब आपका आदेश है कि पटाखे 2 घंटे चल सकते हैं, फिर ये दिल्ली सरकार कैसे इंटरफेयर कर रही है, कैसे दिल्ली सरकार का गोपाल राय अपना बार बार दिल्ली के पटाखों पे बैन लगा रहा है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार, गोपाल राय कह रहे हैं कि इतना पोल्यूशन हो रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर केंद्र सरकार के ही नियम कायदे लागू होते हैं, मगर ये जानबूझ करके हमारी हिंदुओं की भावनाओं से बार बार खिलवाड़ करते हैं। अब ये भी स्टेटमेंट आई है कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाओ। सिसोदिया जी कह रहे हैं अपने गोपाल इको फ्रेंडली दिवाली मनाओ। इको फ्रेंडली दिवाली का मतलब पटाखे ना चलाओ, जबकि टारगेट किया जाता है, जबकि क्रिसमस भी मनाया जाता है और ईद भी मनाई जाती है। क्यों हिंदुओं पर ही टारगेट की सरकार जब से आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है, ये हिंदू विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये देश विरोधी है। इसलिए जानबूझ करके हमारे हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करती है। कभी हमें कहते हैं होली मत मनाओ, कभी दुर्गा पूजा मत करो, छठ पूजा मत करो और दिवाली पे पटाखे मत चलाओ। ऐसे ऐसे आदेश जो गैर कानूनी हैं, इनको कोई अधिकार नहीं
दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर नियम कायदे कानून केंद्र सरकार के चलते हैं। उसके बावजूद भी ये बार बार पटाखों पे रोक लगा करके हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को तहस नहस करने की साजिश रच रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि ग्रीन पटाखे चलाने पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। और पोल्यूशन की बात है, 1 महीने से दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई पहुंच चुका है, अभी तो पटाखे नहीं चले। तो पटाखे में पोल्यूशन होता है, ये सरासर गलत है और ये हमारी हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। मगर हमने अपने संतों के नेतृत्व में ये फैसला लिया है, हर वर्ष की भांति इस बार भी दिवाली को खूब जोर शोर से पटाखों के साथ सब मिलकर मनाएंगे। बाबा जी आप देखिए, ये विशेष रूप से समस्त हिंदू समाज की बात है कि प्रदूषण तो अभी निरंतर 1 महीने से इतना भयंकर तरीके से दिल्ली में फैल रहा है, तो उसमें कोई पटाखे छोड़ने से तो नहीं हुआ है। और आज से 40 साल 35 साल पहले भी पराली वगैरह सब जलती थी, किसान लोग जलाते थे, तो ऐसी स्थिति नहीं थी। अभी बहुत से प्रकार के जो अवैध कारखाने भी बहुत सारे दिल्ली में चलते रहते हैं, उनका जो है पूरी चिमनी है, गाड़ियों का धुआं है, बहुत सी प्रकारों की चीज़ होती है। तो पटाखे में जो विशेष रूप से जो हमारा एक त्यौहार है, और आप क्रिसमस के अवसर पर जो 25 दिसंबर को भी बहुत लोग जो पटाखे छोड़ते हैं, तो उसके लिए तो कोई कुछ बोलता नहीं। तो ये क्या है कि विशेष रूप से हिंदुओं के लिए जो प्रतिबंध है, ये जो है इसीलिए हम लोग सब पूरा मिलके हिंदू यूनाइटेड फ्रंट और सभी निर्णय लिया है कि भाई ये जो है ये पटाखे को जो है हम लोग जो ग्रीन पटाखे हैं, और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने बोला कि उतना प्रदूषण नहीं, तो ग्रीन पटाखे हैं उनको छोड़ना है और दिवाली धूमधाम से मनाना है, दिया जलाना है, दीपक जलाना है और सभी को खुशियों का त्यौहार है, सबको जो है आनंद का संदेश देना है जी। हिंदू को टारगेट बनाया था, हर वर्ष यही स्थिति है, क्योंकि 10 साल पहले भी पटाखे छोड़े जाते तब पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अब क्यों? देखिए, पोल्यूशन का जो सिगुफा छोड़ा गया ना, उसमें MC मेहता जैसे वकील लगे हुए हैं, उसको 70 लाख का पुरस्कार मिलता है अमेरिका से, ताकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा सके। प्रदूषण के नाम पर हजारों उद्योग धंधों को तबाह किया गया। दिल्ली का इंद्रप्रस्थ का पावर हाउस बंद किया गया, दोनों पावर हाउस बंद किए गए। क्या मतलब, जब तुम इतना काम कर रहे हो, CNG की बसें चला रहे हो, उसके बावजूद भी तुम सफल नहीं हो रहे हो क्या? मतलब जो लोग इन सबको तय कर रहे हैं, उनको पानी का रासायनिक सूत्र है ये तक तो मालूम नहीं है, और कोर्ट में खड़े होकर बड़े बड़े अनुसंधान कर रहे हैं कि पानी छिड़कने से पोल्यूशन कम हो जाएगा। इनके किसी के बस की कुछ नहीं है। यदि वायुमंडल में यदि हवा की मात्रा 20.7 है, ये इतने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाले हो 20.001 करके दिखा दें, कुछ भी बस की नहीं है। ये तो झूठा सगुफा छोड़ के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट करना है। दिवाली के पटाखों में लाखों लोग लगे हुए हैं, और खास तौर से तमिलनाडु के लोग, उन सब लोगों को ईसाई बनाने के लिए दिवाली के पटाखों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। अक्टूबर में और दिसंबर में ही पोल्यूशन खत्म होता, नवंबर ही टारगेट क्यों किया जाता है? टारगेट दिवाली को किया जा रहा है ना, टारगेट दिवाली को किया जा रहा है कि किसी तरह पोल्यूशन का हुआ खड़ा करके। देखो, प्रदूषण हो रहा है, रोज अखबारों में बड़ी बड़ी लाइन छपती है, वो लाइनें उसी तरह छप रही है जैसे अन्ना के टाइम में छपती थी। उस समय एक ही खबर थी अन्ना, और उसको प्रायोजित प्रोग्राम चल रहे थे अन्ना के। जहाँ तक मेरी जानकारी है, 350 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को उसमें दिए थे। ये सब प्रायोजित प्रोग्राम दिवाली के त्यौहार को नष्ट करने के लिए चल रहे हैं, किंतु आज सोशल मीडिया का जमाना है, जिसके सामने इन सब षड्यंत्रकारियों का कोई षड्यंत्र सफल होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रदूषण बढ़ नहीं रहा, जितनी बढ़ने की खबर फैलाई जा रही है। और इसीलिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी याचिकाओं पर सुनवाई थी, उसको ऑनरेबल डबल बेंच ने सुनवाई की, और उसमें भी साफ तौर पर कहा, उस याचिकाकर्ताओं में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना, आदरणीय मुकेश जैन जी, खटिक समाज की तरफ से और ग्राम उदय फाउंडेशन की तरफ से, विभिन्न सामाजिक संगठन जो हैं दिल्ली में काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से याचिका थी। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने आज साफ तौर पे कहा कि जो हमारा पिछला ऑर्डर है वही रहेगा। उसमें ग्रीन कैकर्स के लिए अलाउड किया गया था, जिसमें वेरियम साल्ट है, क्योंकि वेरियम साल्ट ही हमें प्रदूषण से मुक्त करता है। और जो डेंगू, मलेरिया, मच्छर ये पैदा होते हैं, इस समय सीजनल पैदा होते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करता है। इससे जीवन की, धन की, जन की हानि होती है, लोग बचते हैं। और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा, ऑनरेबल जस्टिस बोपन्ना साहब ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा,
जब दिल्ली सरकार ने कहा कि टाइम बाउंड कर दीजिए पटाखे चलाने का, 10:30 कर दीजिए, 11 कर दीजिए, उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को आप कैसे रोकेंगे? बड़ा उन्होंने जायज सवाल किया, बच्चों को कैसे रोकें? आप 10:30 का टाइम दोगे वो 10 बजे तक चला देंगे, आप 11 का टाइम दोगे वो 10:30 बजे तक स्टॉक अपना खत्म कर देंगे। और स्टॉक रखना भी गलत हो जाता है फिर घर में, वो गलत है, वो भी आग फैलाने का काम करता है। इसलिए जैसा पिछला ऑर्डर था उसमें ग्रीन क्रैकर्स को चलाने की अनुमति थी, क्योंकि हमारी संस्कृति सनातन पद्धति है। सनातन पद्धति में यदि हमारे बच्चे आगे आने वाले पटाखे चलाना नहीं सीखेंगे, जलाना नहीं सीखेंगे, बम की आवाज़ को अपने कानों और दिल तक पहुंचाना नहीं सीखेंगे, अपने हाथों से जलाना नहीं सीखेंगे, तो फिर यूक्रेन जैसे देश को अगर कभी जरूरत पड़ गई, कभी इजराइल जैसे को जरूरत पड़ गई, रूस जैसे को जरूरत पड़ गई, तो इस देश में सैनिक कैसे पैदा होंगे? इस सैनिकों को पैदा करने के लिए ये रिटायर्ड हुए लोग नहीं आएंगे साहब युद्ध लड़ने। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, जो रिटायर होते जा रहे हैं विभिन्न पदों पर, वो नहीं लड़ने युवा पीढ़ी आती है, चाहे वो अग्निवीर बन के आए, चाहे वो किसी तरह से आए। ऐसे ही देशों में भी युवा शक्ति आ रही, युवाओं का देश है। हमारे युवा जागरूक रहने चाहिए, बच्चे से युवा बनते हैं, उनमें ये चीज़ें आनी चाहिए। पटाखा हमारे देश की संस्कृति के, और माननीय योगी जी ने वेरियम साल्ट और जो दीपक जलाए थे सरसों के तेल के, वो यही प्रक्रिया थी कोरोना काल को भगाने की, कोरोना को भगाने की। माननीय मोदी जी ने जलाए थे दिए, और यही वैज्ञानिक तरीके से जलाए थे। कोई कपोल कल्पित उनकी कल्पना का नहीं था, वो वैज्ञानिक तरीका था। जो हर घर में दिए खूब जले तो निश्चित तौर पर कोरोना में बदलाव आया, कोरोना में भागा और हम लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में आए। इसलिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश बिल्कुल ठीक है, उसे कोई सरकार अपने तरफ से इंटरप्रीट ना करे। सरकार ने एक और कहा कि राजस्थान में भी ज़्यादा चलें, उन्होंने कहा राजस्थान में चुनावी माहौल है, जहाँ चुनाव है, जहाँ